एक बार एक गांव में एक राजा ने राम कथा करवाई। सभी ब्राह्मण एवं महात्माओं को आमंत्रित किया। राजा ने सभी को राम कथा पढ़ने के लिए एक यथा स्थान पर बैठा दिया। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक महात्मा अंगूठा छाप थे। भाई उनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, तो जाके पीछे बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तो मैं भी पलट दूंगा। महात्मा ने काफ़ी देर देखा कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति पन्ना ही नहीं पलट रहा है। इतने में राजा उठा और सबको नमन करता हुआ श्रद्धापूर्वक चक्कर लगाने लगा। अब उस व्यक्ति के समीप पहुंचने ही वाला था तो उस व्यक्ति ने रट लगा लिया कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस महात्मा की बात सुनकर पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी रट लगाने लगा, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। इतने में तीसरा व्यक्ति ने कहा कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा व्यक्ति बोल पड़ा कि जब तक चलती है चलने दे, जब तक चलती है चलने दे। चारों ने नीचे सिर झुकाया और इसी तरह की रट लगाए बैठे थे। दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए कि चारों महात्माओं ने क्या कहा। पहले महात्मा ने कहा कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। दूसरे ने कहा कि तेरी गति सो मेरी गति। तीसरे ने कहा कि ये पुल कब तक चलेगी। और चौथे ने कहा कि जब तक चलती है चलने दे। जब राजा ने इन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ये प्रसंग तो हमने आज तक रामायण में कभी नहीं सुना। इतने में एक महात्मा जी उठे और उन्होंने कहा कि ये सब रामायण का प्रसंग ही बता रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत ज़्यादा विद्वान है। सुमंत जी ने अयोध्या कांड में कहा है कि जब राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन छोड़ के घर लौटते हैं तो सुमंत जी कहते हैं कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। राजा ने फिर पूछा कि दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। तो महात्मा बोलते हैं कि ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा विद्वान है। महात्मा जी ने बताया कि किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदरपूर्वक पूछा कि ये तीसरा बोल रहे थे कि ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। ये बात तो किसी संत के द्वारा नहीं कही गई। तो महात्मा ने कहा कि ये तो इन तीनों से भी ज़्यादा ज्ञानी हैं। महात्मा जी ने बताया कि लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भय सभा में अपना पैर जमाया। तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया, पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक बानर आया, वो हमारी लंका जलाकर चला गया। अब ये कहता है कि मेरे पैर को यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। राजा ने कहा कि ये चौथा बोल रहा था कि जब तक चलता है चलने दे। तो महात्मा ने कहा कि ये इतने बड़े महात्मा हैं कि इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। महात्मा ने कहा कि ये बात मंदोदरी की कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़कर सीता जी को आदर सहित राम जी के पास सौंप आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही, जब तक चलता है चलने दे, मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मुझे मुक्ति मिलेगी। इस अधम शरीर से भजन तो होता नहीं है और युद्ध में जीत गया तो त्रिलोक में मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों को सुनकर चकित रह गया और कहा कि आज ऐसा प्रसंग सुनने को मिला है जो कभी हमें सुनने को नहीं मिला था। राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और महात्मा जी से कहा कि आप कहो तो हम इन्हें दान दे दें। उस महात्मा ने उन अनपढ़ और अंगूठा छाप लोगों को अनेकों दान दिलवा दिए। दोस्तों, इन सब बातों का एक ही सार है, कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, रामायण और भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए उनकी तो बात ही क्या है, मत पूछे कि वो कितने धनी हो जाते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री रामचंद्र जी के संबंध में एक छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। अगर कोई आपके पास अच्छा प्रसंग हो प्रभु श्री रामचंद्र जी के संबंध में या फिर हनुमान जी के संबंध में तो आप हमें ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर अबाउट में जाके देख लीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। जय श्री राम।